भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय व्यवहार जगत एवं निश्चय जगत। व्यवहार जगत वह होता है जो हम खुली आंख से देखते हैं, 5 इंद्रियों से देखते हैं, और 5 इंद्रियों कुल 23 विषय है जो बाहर की दुनिया से वो विषय तान के लाते हैं और हमारे भीतर जो कार्बन शरीर है उसको सौंपते हैं। वो सारा बाहर का जगत है। बाहर का जगत व्यवहार जगत है, भुगतान का जगत है, मनोरंजन का जगत है, और उसके सारे हम मन वचन काया की सारी क्रिया करते हैं। यूं कहूँ कि वो मन वचन काया का जगत है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये जगत हम पीछे से लेकर के आते हैं, क्रिएट करके आते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। इस जन्म में मेरा नाम सोहन राज तातेड़ है। पिछले जन्म के अंदर मैं मोहन राज था। मोहन राज ने पूरे जीवन भर जैसे जैसे प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर भाव डाल करके चार्ज किया, तो एक भाव को हम एक कॉज कहते हैं और कई भाव जो इकट्ठे हो जाते हैं जो उसको बंच ऑफ द कॉजेस कहा जाता है। और उन सब की एक कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्बन शरीर बोला जाता है। अलग अलग हर धर्म दर्शन ने अलग अलग नाम दिए, लेकिन अज्ञानता में सब करीब करीब देश की मतलब हमारे जो है भारतीय और भारतीयता धर्म दर्शन 360-65 तरह के सब तरह के धर्म दर्शन जो आत्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, वे सभी अज्ञानता को दुख का कारण, अज्ञानता को कर्म बंधन का कारण, अज्ञानता को आत्म बंधन का कारण मानते हैं। तो वह अज्ञान है हमारे भीतर छुपा हुआ है और वही हमारा व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत खड़ा करने वाला अज्ञान है, व्यवहार जगत भुगतने वाला अज्ञान है। और जो हमारा निश्चय जगत का मालिक जो है, मूल आत्मा है और द्रव्य आत्मा है, उसकी केवल हाजिरी है, वो और कुछ भी नहीं करती। वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला है, उसकी मात्र हाजिरी है और कुछ भी नहीं है। तो मोहन राज ने जो क्रिएट किया, इस जन्म का जितना भी डिस्चार्ज है मोहन राज ने चार्ज किया। देखिए कि चार्ज करने वाला और है, डिस्चार्ज करने वाला और है। बांधने वाला मोहन राज था, भुगतने वाला सोहन राज है। सोहन राज आज प्रतिष्ठित आत्मा में जैसे जैसे पुरुषार्थ करके भाव डालेगा, उससे जो नई कॉजल बॉडी बनेगी वो अगले जन्म में भुगतने वाला यशवंत राज होगा। मोहन राज, सोहन राज और यशवंत राज, ये 3 शरीर आ गए, लेकिन तीनों के अंदर आत्मा वही थी, उसी की विटनेस थी। इसी कारण से कोई ये हो नहीं सकता कि करने वाला और भुगतने वाला भुगते नहीं, और करने वाला कर जावे, भुगतने वाला भुगते नहीं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रेजेंस विटनेस है, वो हमेशा हाजिर रहती। उसकी हाजिरी के बिना जो है कॉजल बॉडी बनती नहीं है। उसकी हाजिरी के बिना ये शरीर है वो मात्र एक मुर्दा होता है। मुर्दा कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और जब भुगतान कर्मों का पूरा हो जाएगा, आयुष्य संपन्न हो जाएगा, आयुष्य की सांसें बनती, जब अंतिम सांस ले ली जाएगी, राम नाम सत हो जाएगा, तो इस जड़ को और कुछ नहीं ले जाके शमशान के अंदर इसको जला दिया जाएगा। इसीलिए ये जो जड़ है ये नाशवान है, ये टेम्परेरी है। और जो हमारा व्यवहार जगत वाला जो मालिक है निश्चय जगत का, वो परमानेंट है, वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। ये हमको समझना चाहिए। और देखिए मुक्ति में जाने वाला कौन है? मुक्ति में जाने वाला निश्चय जगत का मालिक है, मूल आत्मा है, जो कि ऑलरेडी मुक्त अवस्था में है और वह कुछ नहीं करता है, वो केवल प्रेजेंस है। और उसकी प्रेजेंस
कितनी महत्वपूर्ण मैं आपको बताता हूँ कि मूल आत्मा को, द्रव्य आत्मा को मैं एक मानता हूँ। अब उसके पीछे मैं 0 लगाता हूँ। पहला 0 धन दौलत का, दूसरा 0 पद प्रतिष्ठा का, तीसरा 0 आपकी जो है वो चल संपत्ति का, चौथा 0 अचल संपत्ति का, पांचवा 0 आपकी शोहरत का, छठा 0 आपके वैभव का। अब देखिए, पहला जो गुणा हुआ 0 लगा, 10 गुणा, दूसरे के बाद 100 गुणा, फिर उसके बाद में 1000 गुणा, उसके बाद में 10,000 गुणा, लाख गुणा, करोड़ गुणा। यानी ये गुणित कब होता है? जब हमारा परमात्मा हाजिर है, जब मूल आत्मा है, वो परमात्मा है, वो शुद्ध आत्मा है, वो हमको बनना अभी बने नहीं है हम, वो हमारा लक्ष्य है, वो हाजिर है, तब ये सारा जो है बना है। तो इसीलिए अब मैं क्या करता हूँ कि इस परमात्मा मूल आत्मा एक को काट देता हूँ, तो पिछले जो 6 0 लगाए थे वो बिग 0 हो जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जड़ हमारा साधन है और जो हमारा चेतन है वो साध्य है। चेतन की हाजिरी के बिना कुछ नहीं होता है, तो चेतन प्रमुख है। तो हमें अधिकतम, क्यों, चेतन अनादि अनंत काल से, और ऐसे शरीर तो कई बार आए और कई बार चले गए। तो हमें जो किसके पलड़े में रहना चाहिए, हमें किसकी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, हमें चेतना की चिंता करनी चाहिए, चेतना के पाले में रहना चाहिए। हम इसको स्वस्थता भी कहते हैं, स्व में अवस्थित होना चाहिए। हम इसको स्वाध्याय भी बोलते हैं, स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। आपको ये अध्ययन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कुल मिला के अपने स्वरूप की जानकारी करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, और दूसरा आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। ये सब हमारी चेतना से जुड़े हुए जो हमारे संबंध है, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। परंतु देखिए, मैं आपको एक दूसरी बात और बताता हूँ कि हमारे भीतर चेतना एक ही है, लेकिन चेतना के 3 स्तर है। जैसे कि स्टूडेंट होता है, वह जब 5th में पढ़ता है तो प्राइमरी का स्टूडेंट, जब 8th में आता है तो मिडिल का स्टूडेंट, जब 11th में आता है तो वो स्कूल का स्टूडेंट, जब वो ग्रेजुएशन करता है कॉलेज का स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट करता है तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। उसी तरीके से हमारी चेतना के 3 स्तर बताता हूँ, तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। चेतना का पहला स्तर है, वो है हमारी बहिरात्मा, जिसको हम स्वार्थ की चेतना कहते हैं, और जिसको जो है हम जीवात्मा भी कहते हैं। ये कॉमन मैन कोई भी होता, सब जीवात्मा हर एक में होती, चाहे पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊंट बैल, कोई भी हो, सभी जीवात्मा होते हैं। और वो स्वार्थ की चेतना से, मनुष्य भी जो जीवात्मा होते हैं वो स्वार्थ की चेतना से संचालित होते हैं। स्वार्थ की चेतना अपने और अपने परिवार, मैं मेरा तक ही सीमित होती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे धन, मेरा दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं इतना बड़ा, मैं इतना लखपति, करोड़पति, मैं प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति, मैं मेरा तक सीमित रहता बुरा नहीं है, क्योंकि स्वार्थ अपना अपने परिवार तक का रखना ये भी जरूरी है। उसके बिना कौन आपका और आपके परिवार का भरण पोषण करेगा? स्वार्थ के बिना भरण पोषण नहीं होगा, आपको कमाना भी पड़ेगा, साधन भी जुटाने पड़ेंगे। तो इसीलिए स्वार्थ की चेतना वाला क्या कहता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। यानी अब पहले पुराने जमाने में क्या होता करता था, पानी चड़त से निकाला जाता था, तो पानी क्या है कि पीने वाला पानी पी लेता था, और पशुधन होता था, पशु धन पी लेता था, आदमी रवाना हो जाता था। फिर वो सोचता मेरी बला से कुआं ढह जाए तो मेरे को क्या करना है, इस कुएं का पानी वापस नहीं पीना है। उसको ये पता नहीं है कि ये और भी मेरे जैसे बहुत से जो व्यक्ति है, पशु है, पक्षी है, सबको पीने के लिए चाहिए, क्योंकि पानी तो सबका है। तो लेकिन वो इस बात को भूल जाता है। तो इस तरीके से ये स्वार्थ की चेतना, अब क्या होता देखिए,
अब आगे नया मोड़ होता है, नया जीवन मिलता है, नया जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म की सार्थकता स्टार्ट होती है। वो स्टार्ट होने के लिए हमारा जो है वो कहना चाहिए कि हमारा जो है वो उपादान होना चाहिए, पूर्व जन्म की हमारी कमाई होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं उपादान। वो होना चाहिए, हमारा पुण्योदय होना चाहिए। जब हमारा उदय और प्रारब्ध पुण्योदय का आता है तो क्या होता है, उस पुण्योदय के माध्यम से हमारे को ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, सद्पुरुष मिलता है। वो पुण्योदय के कारण जो है वो कुदरत अपने आप उस ज्ञानी को या सद्गुरु को आपके पास लाती है या आपको सद्गुरु के पास में भेजती है। गुरु कृपा करता है, ज्ञानी पुरुष कृपा करता है कि इसका भला करो। वो तिन्नाणम तारियाणम होते हैं, वो स्वयं तरने वाले होते हैं, आपको तारने वाले होते हैं। वो जो पुण्यार्थी लोग होते हैं उनको सम्यक दर्शन देते हैं, उनको आत्मज्ञान देते हैं और उनका भला करते हैं। हर एक को तो मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता है? उनका पुण्य नहीं होता, पुण्य नहीं होता है तो कुदरत है जो इसका संचालन करने वाली होती है। मन वचन काया की वो कुदरत है, वो वैसे जो है संजोग ला करके खड़ा नहीं करती है। तो इसीलिए पुण्योदय हुआ और ज्ञानी पुरुष आए। ज्ञानी पुरुष का अतिशय विशेषता क्या है कि आपका जो दर्शन मौन की अनंतानुबंधी कषाय अवस्था है, जो कि कर्मों का बंधन करने वाली है, कर्ता भाव बोलते हैं, वो उस कर्ता भाव पे चौकड़ी लगा लेता है और ज्ञान देने के पहले आपसे एक MOU, एक लिखित एग्रीमेंट कराते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम के सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सूचरणों में समर्पित करता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ। जब समर्पित कर दिया, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और आपको जो है वो अकर्ता पद से चौकड़ी मार दी और उन्होंने कहा कि मैंने जो है भेद रेखा खींचती, तुम्हें भेद विज्ञान देता हूँ कि तुम अलग हो, शरीर अलग हो। यानी उन्होंने हमारे को जो है अंतर आत्मा पद पर विराजित कर दिया। हमारा नया जन्म हुआ, हमको ज्ञान मिला, हमको मुक्ति की और उन्होंने खड़ा किया। ऐसा गुरु का प्रताप होता है। इसीलिए कहा करता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु का मतलब होता है अंधकार रूप, मतलब दूर करने वाला। गुरु जो है हमारे अंधकार रूपी, अज्ञानता रूपी अंधकार जो भीतर तिमिर है उसको हरने वाला होता है। वो ज्ञान का दीपक लगा देता है, उस ज्ञान के दीपक के सहारे सारा अंधेरा छट जाता है। गुरु स्व पर प्रकाशक होता है और जो वो ज्ञान का दीपक जलाता है वह भी स्व पर प्रकाशक होता है। और हमारे भीतर जो विराजित शुद्ध आत्मा भगवान है वह भी स्व पर प्रकाशक, वो दृष्टा कहलाता है। तो भाई और बहनों, वो हमारा रास्ता खोल देता है। ये आत्म पद पर विराजित करना एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे भीतर आ जाता है। हम समझने लग जाते हैं कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये सम्यक दर्शन होता है। फिर उसके बाद में हमको ऑटोमेटिकली सम्यक ज्ञान मिलता है। सम्यक ज्ञान क्या होता है, मैं थोड़ा 5 आज्ञा का यह विवेचन करना चाहूँगा कि जो हमारे जो दादा भगवान हुए हैं उनका परिचय मैं अभी नहीं देना चाहूँगा क्योंकि लंबा समय लग जाएगा। मुझे दोनों जगत की व्याख्या करनी है। तो दादा भगवान ने 5 आज्ञा, एक सुरक्षा कवच दिया और ज्ञान देते समय उन्होंने जो हमको वेद विज्ञानी बताया, हमें आत्मा और अनात्मा को अलग करके बता दिया और हमें जो कहा कि तुम 5 आज्ञा में हमेशा रहोगे और उसके साथ साथ में हमको 3 गिफ्ट के पैकेट दिए, प्रीति जागृत, प्रीति जागृति अनुभव, 3 आयाम दिए कि तुम 5 आज्ञा और इन 3 आयाम से जो है
आप में प्रतीतियाँ 100% मैंने तुम्हारे भीतर ही अनुभूति बिठा दी है कि तुम शुद्ध आत्मा हो, मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो। प्रतीति हमने तुम्हारे भीतर कर दी है और तुम्हें दूसरा जो आयाम दिया है वो जागृति का 15% जागृति करके दे दिया, आपको नींव लगा के दे दिया है। 100% प्रतीति, 15% जागृति, 2% अनुभव, ये सारे त्रिआयामी जो है त्रिरत्न हमको दिए हैं और कह दिया है कि 15% तुम्हारे को जागृति दी है। अब तुम पुरुषार्थ करो, लक्ष्य बढ़ाओ, जागृति करो, रियल पुरुषार्थ करो। रियल पुरुषार्थ क्या करना है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह ऑटो संचालित होती है। यानी जो पीछे से आप कॉजल बॉडी बना के लाया हो वो उदय प्रारब्ध के अधीन वो मैकेनिकल मोड से, ऑटो मोड से चलती है और उसको चलाने वाली प्रतिष्ठित आत्मा या कुदरत कहिए, वो है कुदरत के अधीन ही प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वो चलाती है। और आपको उसमें से 0.001% भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर वो सारी व्यवस्थित है, वो नियत है, वो फिक्स है, इसीलिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो आप क्या करो, आप उसके ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, उसके जानने वाले देखने वाले कहो कि सोहनराज मेरा पड़ोसी और इसका जो मन वचन काया है, ये जो नाभि में रहता है, ये मैं तो देखने वाला हूँ कि इसका मन क्या चिंतन कर रहा है, वचन इसका क्या बोल रहा है, और काया जो है इसकी क्या खा रही है, पी रही है, उठ रही है, बैठ रही है, ये जानने वाला मैं मात्र होता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो आपका सारा ज्ञाता दृष्टा और उसी लेवल के ऊपर जो है आपका वेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, और आपको जो है उसी लेवल के ऊपर आपको जो है शुद्ध जो है वो अंतरात्मा पद पर बिठा दिया जाता है। और धीरे धीरे जब आप लक्ष्य करते रहते हैं कि मैं तो मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, तो आप आत्मा के साथ तन्मयाकार हो जाते हैं और आप जो है वो भुगतान चल रहा है मन वचन काया का, उसको मात्र देखने वाले होते हैं, तन्मयाकार नहीं होते हैं। तन्मयाकार आप अपने स्वरूप के साथ हो गए। जब आप स्वरूप के साथ में तन्मयाकार होते हैं तो बहुत बड़ी घटना एक अद्भुत घटित होती है कि जो आपका कार्बन शरीर जन्म जन्मांतर से बर्फ की सीला की तरह इकट्ठा हुआ होता है, वो इतनी गर्मी देता है, उसको तप बोलते हैं, तपस्या कहते हैं। जागृति से तप होता है और तप से जो है वो बर्फ की शिला की तरह जमे हुए जो हमारे कर्म हैं वो ज्यों ज्यों गर्मी पहुंचती है जो फास्ट स्पीड से पिघलती है, यानी कर्मों का क्षय बहुत तेज होता है, क्योंकि उसका जो ताप है बहुत जबरदस्त जो है वो ताप आपको जो है वो मिल जाता है। इस तप का, ताप का बहुत ज़्यादा मिलने से वो होता है। तो इस तरीके से जो है हम आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये जागृति जो है ये तप पैदा करती है, ताप पैदा करती है। और आगे बढ़ते बढ़ते जब ये जागृति खूब अच्छी तरह से होती रहती है तो वह हमारा साथ साथ के अंदर जो हमारा वो कहना चाहिए कि जो अनुभव है वो 2%, 4%, 5% बढ़ता जाता है। और उसके साथ साथ में प्रज्ञा हमारा काम करती रहती है और हमको ऐसा पुण्य देती है प्रज्ञा कि जो कि मोक्ष के काम आने वाला हो। मोक्ष का मतलब हमारा अनुभव, ये सारी चीज़ें दिमाग के अंदर आती जाती है और आप प्रभु की भजना में लग गए कि ये तो अच्युत है, ये तो अजन्मा है, इसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, ये तो अव्याबाद, ये टंकोत्कीर्ण है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसकी कथा के अंदर लग गए, यानी आप रियल पुरुषार्थ के अंदर डूब गए। आप केवल प्रभु की कथा करने लग गए, आपने राग द्वेष की कथा को छोड़ दिया, उसकी तो मात्र ज्ञाता दृष्टा रहे, क्योंकि वह आपका व्यवहार जगत है, वह तो चलेगा ही, आप उससे अलग हो नहीं सकते। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, लेकिन वो ऑटो मोड से चल रहा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आप किसी कोई ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है और आप उसके पास बैठे हो तो आप देख रहे हो कि गाड़ी चल रही है बराबर, आगे कोई खड्डा नहीं है, लेफ्ट राइट सही हो रहा है, सामने कुछ आने चलाने वाला अलग है, देखने वाला अलग है। आप तो खाली दर्शक बन के रह गए, आप तो ऐसे बन के रह गए कि आप पहली मंजिल पे खड़े हो, नीचे बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल से, कोई ठीक खेल रहा है, कोई ठीक नहीं खेल रहा है, और कोई ऐसे मार रहा है वैसे मार रहा है। आप देखने वाले बन गए, आप तो ज्ञाता दृष्टा बन गए, आपकी जगह चेंज हो गई तो आप ज्ञाता दृष्टा हो गए, देखने वाले हो गए। तो आपके ऊपर कोई जब है, आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी आई नहीं, क्योंकि आपका जो मन वचन काया है, जिम्मेवारी उसकी थी, जो करके लाया था वो भुगत रहा है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो आप आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे जब 360 डिग्री का आपका अनुभव हो गया, तब आपको केवल ज्ञान हो गया और केवल दर्शन हो गया। ये पुरुषार्थ समाप्त हो गया। अगले जन्म में उसका जो परिणाम है केवल दर्शन मिलेगा और उसको आयुष्य को पूरा करके आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि व्यवहार जगत जड़ है और निश्चय जगत चेतन है। जड़ और चेतन दोनों साथ साथ रहते हैं। शरीर जड़ है और इसके साथ जो अज्ञानता है वो मिश्र चेतन है। वही प्रतिष्ठित आत्मा है, वही खेल खेलती है, वही कर्मों का चार्ज करती है, वही डिस्चार्ज करती है, वही भाव डालती है, और वह उसी पर ही प्रज्ञा काम करती है, उस पर ही अज्ञा काम करती है। मूल आत्मा कुछ नहीं करती तो कौन करेगा? चेतना बिना तो हो गया नहीं। ये चेतना अपनी ये जो मिश्र चेतन बनाती है इस प्रतिष्ठित आत्मा को। प्रतिष्ठित आत्मा एक बड़ी वैज्ञानिक खोज है दादा भगवान की कि आखिर ये सब करने वाला कौन है। कि शरीर तो जड़ है, ये तो चलाए बिना चलता नहीं है, ये तो एक मशीन है और मूल आत्मा कुछ करती नहीं, खाली उसकी हाजिरी होती। तो मूल आत्मा की हाजिरी से जो है ये प्रतिष्ठित आत्मा बनी है। ये प्रतिष्ठित आत्मा है, प्रतिष्ठा करती है हर जन्म के अंदर कि मुझे ऐसा पति मिलना चाहिए, ऐसी पत्नी, ऐसे माता पिता, ये धंधा, ये मुझे जो इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कुछ भी बनना होता है, कुबेरपति वगैरह बनना, प्रतिष्ठा डाल के कॉजल बॉडी बना देते हैं। और जब आयुष्य समाप्त होता है तो वही कॉजल बॉडी प्रारब्ध और उदय के अधीन इस जन्म के अंदर वो भुगतान के रूप में आती है। शरीर चलता है, अगले जन्म में अगला शरीर, अगला भुगतान। इसीलिए जो हमारे तीर्थंकर भगवान ने जो कर्मों की बात कही वो दो भागों में बढ़ गए। तो चार थे, वो तो बन गए घाती कर्म जो हमारी आत्मा की घात करते हैं। आत्मा के जो मूल गुण हैं वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इन मूल गुणों को रोकने वाला ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म है, वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। क्यों? कर्मों की घात करते हैं, वो घाती कर्म है। और दूसरी तरफ जो अघाती कर्म होते हैं शरीर से जुड़े होते हैं, पुण्य पाप से जुड़े हुए हैं। घाती कर्म एकांत पाप वाले होते हैं, क्योंकि वो आत्मा की घात करने वाला तो पापी कहलाएगा। और ये पुण्य पाप दोनों होते हैं, यानी शरीर को सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। जो उदय के साथ में सुख की अनुभूति कराता है वो पुण्य के कर्म होते हैं, और दुख की अनुभूति कराता है वो पाप के कर्म होते हैं, जिसको वेदनीय कर्म में भी दोनों भागों में बटाया गया है। पुण्य कर्म यानी इसको जो माना गया है एक मधु मिश्रित जो है, वो आपका जो कहना चाहिए वो आपका चाकू है, उसको जीभ के ऊपर लगाते हैं, मीठा मीठा लगता है, ये साता वेदनीय कहलाता है। और थोड़ा जोर से चल गया तो जीभ कट जाती है, खून आ जाता है, साता वेदनीय बीमार पड़ते हैं। ये दो तरह का हो गया है, पुण्य पाप का साता असाता वेदनीय। और दूसरा होता है वो हमारा आयुष्य कर्म होता है। तो जो शुभ आयुष्य और अशुभ आयुष्य का मरोता नरक गति, तिर्यज गति होती है वो शुभ होती है, मनुष्य गति, देव गति शुभ होती है। तो ये दो तरह का शुभ अशुभ का जो है ये पुण्य पाप का रूप बन गया। ये हमारा जो बना है ये वो आयुष्य कर्म और नाम कर्म की 103 प्रकृतियाँ हैं। शुभ अशुभ नाम, ये गति जाति
वर्ण, इन सब से जो है बना है। ये हमारा जो है शुभ अशुभ दोनों होता है। नाम कर्म गोत्र कर्म हमको सोशल स्टेटस देता है, ये भी शुभ होता है और अशुभ होता है। इसके बंधने के अलग अलग कारण होते हैं, छूटने के अलग अलग कारण होते हैं, वो विषय अलग है, वो कर्म सिद्धांत का विषय है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा व्यवहार जगत इसी से बना हुआ होता है और निश्चय जगत मुक्ति में जाने वाला होता है। वो हमारे स्वरूप की जानकारी हम करते हैं तो मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम प्रयत्न करके इस स्वर्ग को धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति शुभकामना, मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति।